गुड मॉर्निंग टू ऑल एवरीवन। हम लोगों ने हिंदी ग्रामर फॉर बिगनर्स के लिए पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 देखा है, जिसमें हम लोगों ने व्याकरण का परिभाषा, भाषा, भाषा के भेद, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, मातृभाषा, हिंदी भाषा की राजभाषा के रूप में मान्यता तथा स्वीकृत भाषाएं, राजभाषा और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी हम लोगों ने देखा। लास्ट में हमने बोली भी देख लिया है। अब हम लोग पार्ट 6 में आज व्याकरण को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण भाषा का वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध बोलने का और लिखने का ज्ञान होता है। सबसे पहले छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो बोलने का शुरुआत करता है, तो वो मातृभाषा का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो हमें एक सुनिश्चित रूप से सजाए हुए शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों से बात करना पड़ता है, जिसके लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। उसके द्वारा हमें शुद्ध बोलने का और शुद्ध लिखने का विचार आता है कि कैसे हम किस वाक्य को, किस शब्द को कहाँ रखेंगे तो कौन सा वाक्य हमें अच्छा बोलने में मदद करेगा। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, फिर पद विचार और वाक्य विचार। तो पहला हम लोग वर्ण विचार की तरफ चलते हैं। वर्ण विचार होता क्या है? इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण, लेखन, संयोजन में चर्चा की जाती है। वर्ण विचार के द्वारा हम लोग वर्णों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि वर्ण का हम उच्चारण किस तरह से करेंगे, उसे कितने भागों में वर्गीकरण करेंगे, उसे लिखेंगे कैसे और उसका संयोजन किस प्रकार से करेंगे। दूसरा हमारा आता है शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है? इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि से संबंधित नियमों की जानकारी होती है। तो शब्द विचार में हम लोग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार में हम लोग नाम से ही पता चल रहा है कि वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, और शब्द विचार में हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि उसका उच्चारण और वर्गीकरण, लेखन, ये सब कैसे होता है, और शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि इसका व्युत्पत्ति और रचना किन किन प्रकार से हुआ है। चौथा हमारा है पद विचार। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि पदों के स्वरूप प्रयोग पर विचार किया जाता है। पद विचार में हम लोग व्याकरण के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि बहुत सारे व्याकरण के छोटे छोटे विकारों के विषय में हम लोग जानकारी ग्रहण करेंगे। चौथा है और अंतिम है हमारा वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या होता है? व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे, उसका संबंध किससे किससे है, वाक्य विश्लेषण तथा विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट वर्ण विचार के बारे में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।